हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 साइंस के जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स के सभी चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, उन सारे सूत्रों को इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल है @अमित एजुकेशन 20, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जिसे आप मिस ना कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 10th एनसीईआरटी है जो फिजिक्स के सभी सूत्र, चैप्टर वाइज जो सभी सूत्र हैं, उन सारे सूत्र को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। एग्जाम से पहले एक बार आप इसे जरूर देखें। क्लास 10th एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो फिजिक्स के अंदर एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, उसमें पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फिजिक्स में चैप्टर होते हैं कई, जैसे प्रकाश चैप्टर है, मानवनेत्र चैप्टर है, विद्युत चैप्टर है और चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर है। इन सभी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट सूत्र, जितने भी सूत्र हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है दर्पण, जिसे हम प्रकाश, एक चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है फिजिक्स में? प्रकाश। प्रकाश में है दर्पण। दर्पण आप लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे। दर्पण के लिए सूत्र है, दर्पण के लिए क्या है? सूत्र है। दर्पण का सूत्र होता है 1/v बराबर, सूत्र होता है 1/v बराबर ओ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ v क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। जो दर्पण का ध्रुव होता है, हर एक दर्पण का एक ध्रुव होता है। ठीक है, जो ध्रुव है उससे प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वही क्या होगी? v होगी। ठीक है, u क्या है? ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, मतलब u ये वस्तु की दूरी है। ध्रुव से वस्तु जितनी दूरी पर रखा जाएगा वही को, उसी को हम क्या बोलेंगे? u बोलेंगे। f क्या है? फोकस दूरी है। इन तीनों का मात्रक क्या होगा? मीटर, क्योंकि v भी दूरी है, u भी दूरी है, f भी दूरी है, ये तीनों दूरी। तो दूरी को हम किससे नापते हैं? मीटर में नापते हैं। तो इन तीनों का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दर्पण आवर्धन, जिसे बोलते हैं मैग्निफिकेंस। मैग्निफिकेंस मतलब एम, आवर्धन को एम से दर्शाते हैं। एम बराबर एच डैश अपान एच बराबर -v/u। तो चलिए समझते हैं। जहाँ एच डैश क्या है? एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है और एच क्या है? बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। वी क्या है यहाँ पे? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और यू क्या है? वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ वस्तु दिया रहा है। तो चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है सूत्र क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक n2, n2 मतलब होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। यहाँ दिया है v1/v2, मतलब 1 में चाल और 2 में चाल। ठीक है, अपवर्तनांक को कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब लेंस का सूत्र देखते हैं। तो दर्पण पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, सब आपने पढ़ा होगा तो आपको आसान से समझ में आ जाएगा। सो लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और दर्पण के लिए सूत्र यहाँ प्लस होता है। दर्पण के लिए यहाँ क्या होता है? प्लस, और लेंस के लिए यहाँ क्या होता है? माइनस। तो v क्या है? वस्तु की दूरी है, और u क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, f क्या है? फोकस दूरी है। इन तीनों का मात्रक क्या होगा? मीटर। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो अब समझते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता किससे दर्शाते हैं? P से। P बराबर होता है 1/f, जहाँ f क्या है? f क्या है? फोकस दूरी। लेंस की क्षमता की मात्रक मतलब P का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, मतलब डायोप्टर में इसका मात्रक होता है। ठीक है, आई होप आपको। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, जिसे कैसे दर्शाते हैं? D से। जिसे किससे दर्शाते हैं? D से। ठीक है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या है। नेक्स्ट फार्मूला है लेंस के आवर्धन। लेंस का आवर्धन, जैसे हम वहाँ पर दर्पण का आवर्धन होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें लेंस का भी आवर्धन होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। m बराबर एच डैश अपान एच, मतलब वहाँ माइनस होता था, -v/u होता था दर्पण में, लेकिन लेंस में होगा v/u। ठीक है, तो फोकस, अब ये क्या है? वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी है। तो चलिए
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं कि त्रिज्या इतना है तो फोकस दूरी बताइए, फोकस दूरी इतना है तो त्रिज्या बताइए। ठीक है, अगर फोकस दूरी दिया है, त्रिज्या पूछा है, तो इसका दो का गुणा कर देंगे तो त्रिज्या निकल के आ जाएगी। समझते हैं, एफ क्या है फोकस दूरी, आर क्या है एक वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो चलिए ये सभी सूत्र आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत। इंग्लिश में क्या कहते हैं करंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं आई से, तो आई बराबर होता है क्यू अपान टी, मतलब एकांक समयांतराल में किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश को ही क्या कहते हैं धारा कहते हैं। इसका अलग अलग रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर करंट पूछा तो आई बराबर क्यू अपान टी पूछा है, हो जाएगा सूत्र। अगर क्यू पूछा है तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्यू बराबर आई टी हो जाएगा। अगर टी पूछा है तो इसमें डिवाइड कर देंगे आई को, तो टी बराबर क्यू अपान आई होगा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। जहाँ आई क्या है विद्युत धारा है, क्यू क्या है क्यू एक विद्युत आवेश है, और टी क्या है समय है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो विद्युत विभव और विभवांतर समझते हैं। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक उल्टी होता है। इसे दोनों दोनों को एक ही से दर्शाते हैं, वी से। किसे दर्शाते हैं वी से, तो होता है वी बराबर डब्ल्यू पान क्यू। वी बराबर क्या होता है डब्ल्यू पान क्यू, या हम अलग अलग फॉर्मेट में इसे लिख सकते हैं। जैसे अगर वी दिया है क्यू दिया है तो डब्ल्यू पूछा तो डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू हो जाएगा। अगर वी दिया है क्यू डब्ल्यू दिया है क्यू पूछा है तो क्यू बराबर डब्ल्यू पान है। इसके तीन रूप में हम समझ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो वी को क्या कहते हैं विद्युत विभव और विभवांतर कह सकते हैं कहते हैं। ठीक है, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे वर्क है कार्य, क्या है कार्य, और क्यू क्या है आवेश। तो विद्युत विभव और विभवांतर इन दोनों का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। डब्ल्यू कार्य का मात्रक होता है जूल, क्यू का मात्रक होता है कूलम, मतलब आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो कार्य का मात्रक यहाँ हम लिखे हैं, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम होता है। चलिए हम समझते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ओम का नियम। आप लोग इसे इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ओम का नियम। आपका इसका थ्योरी भी कवर कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ओम का नियम क्या है। ओम का नियम होता है वी अपान आई इक्वल टू आर। आर क्या है प्रतिरोध है, आर क्या है प्रतिरोध है। तो समझते हैं चलिए, जहाँ आई क्या है विद्युत धारा है, आर क्या है प्रतिरोध है, वी क्या है विभवांतर है। इसको हम अलग अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जिसमें अगर वी दिया है आई दिया है आर पूछा है तो हम इसके लिए सूत्र ए यूज करेंगे। ठीक है, वी दिया है आर दिया है आई पूछा है तो आई बराबर वी अपान आर लिख देंगे। अगर आई दिया है आर दिया है तो वी बराबर आई अप इंटू आर लिख देंगे। तो ठीक है, तो चलिए विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बहुत ही बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे प्रतिरोध रहते हैं, तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनके लिए सूत्र क्या होंगे। तो चलिए समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा कुल प्रतिरोध, जैसे समांतर क्रम के लिए अलग होता है। समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये समांतर के लिए समांतर क्रम में अगर कोई प्रतिरोध जुड़े रहेंगे तब उसके लिए ये सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, आर क्या है प्रतिरोध है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम समझते हैं, समांतर क्रम मतलब पैरेलल, आमने सामने जब प्रतिरोध जुड़े रहेंगे। ठीक है, और श्रेणी क्रम मतलब अल्टरनेट, एक ही रेखा पे जब तीनों प्रतिरोध जुड़े रहेंगे तब इसके लिए ये सूत्र यूज करेंगे। और समांतर आमने सामने जब जुड़े रहेंगे प्रतिरोध तो उसके लिए ये सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट। इसी में क्वेश्चन है जूल का तापन नियम क्या है। जूल के तापन का नियम मतलब उष्मा का नियम हो। उष्मा का नियम सूत्र होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, जहाँ एच क्या है एच है उष्मा, एच क्या है उष्मा है, आई क्या है धारा है, आर क्या है प्रतिरोध है, टी क्या है समय है। ठीक है, एच उष्मा, उष्मा का मात्रक क्या होता है जूल, आई का मात्रक धारा, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, प्रतिरोध आर का मात्रक होता है समय, एक खुद अपने आप में एक मात्रक है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं लास्ट क्या है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, शक्ति को किससे दर्शाते हैं वाट, डब्ल्यू से हम लोग, इसका मात्रक क्या होता है वाट।
तो शक्ति को दर्शाते हैं P से। किसे दर्शाते हैं? P से। तो P इक्वल टू W अपान टी होगा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपान टी। जहाँ P क्या है? विद्युत शक्ति है। शक्ति का मात्रक होता है वाट, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। W क्या है? यहाँ वर्क है। T क्या है? यहाँ समय है। इसका एक और सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई होता है। इसे निकालने के लिए यहाँ हम रखेंगे सूत्र W बराबर V इंटू क्यू, क्यू बराबर आई टी होता है। काट देंगे तो यहाँ टी से काट देंगे तो आई बचेगा, और वी से काट देंगे, यहाँ वी और आई बच जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेंगे तो P बराबर V इंटू आई हो जाएगा। यहाँ जहाँ V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? धारा है। यदि धारा और विभवांतर का मान देकर क्या यदि धारा और विभवांतर का मान देकर शक्ति पूछे तो ये वाला सूत्र हम यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आप लोग से आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मोटिवेट करता है। नहीं, हमारे बच्चे हैं, इनके लिए वीडियो लाना ज़रूरी है, और आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे शॉर्ट और वन शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही एक अच्छे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।